लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी पर फिर से साधा निशाना। बोले बीजेपी जहां जमीन देख रही कब्जा कर रही, प्रशासन को साथ लेकर कब्जा किया जा रहा है। न झांसी में मेट्रो है, न गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। आखिर बजट है तब विरासत का गलियारा बना रहे हैं। बाजार रेट पर जमीन का मुआवजा मिले, दबाव बनाकर लोगों से जमीन ली जा रही है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दिया बड़ा बयान, संविधान धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने पर बोली, संविधान के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं, संविधान से छेड़छाड़ हुई तो आंदोलन करेंगे, संविधान मुद्दे पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पंजाब कैडर के आईपीएस पराग जैन नए रॉ चीफ, भारतीय खुफिया एजेंसी को मिला नया नेतृत्व। 1989 बैच पंजाब कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। पीएम की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की मंजूरी। पराग इससे पहले रॉ में कई पदों पर रहे हैं। रॉ में रणनीतिक पदों पर भूमिका निभा चुके हैं। खुफिया तंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में गहरी पकड़ है इनकी। रॉ चीफ का कार्यकाल 2 साल का होता है। यादव ने बोला हमला, मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर अखिलेश का हमला। अखिलेश यादव ने कहा ओम प्रकाश राजभर का नाम ओपी रातभर, वो रात में गठबंधन बदलने की सोचते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साधा निशाना। मायावती ने कहा कांग्रेस बीजेपी ने संविधान पर अमल नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी पार्टी अंदर अंदर एक है। संविधान संशोधन मामले में दोनों पार्टियां एक, आरक्षण से जुड़ा मामला सभी के सामने है। बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। बीजेपी संविधान को जातिवाद ढांचे में बदलना चाहती है। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां उनकी मदद कर रही हैं। संविधान के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। लखनऊ में संजय निषाद को लेकर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा संजय निषाद जैसे लोगों पर भरोसा नहीं, जीतने वाले दल के साथ चले जाते हैं। मेरे साथ 2 घंटे नहीं बैठ पाए थे। यहाँ इंजन, गार्ड, डिब्बे सब टकरा रहे हैं। कम फीस में प्रोफेशनल कोर्स कर सकेंगे विदेशी स्टूडेंट। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीटेक, बीबीए और बीसीए की फीस घटाई है। 48% तक लखनऊ विश्वविद्यालय ने फीस घटाई है। एनसीआर की राह पर राजधानी लखनऊ, 71 करोड़ से तैयार होगा रीजनल प्लान। 6 साल में आकार लेगा स्टेट कैपिटल रीजन। 26,700 वर्ग किलोमीटर में होगा एससीआर का क्षेत्रफल। लखनऊ समेत 6 शहरों की सवरेगी सूरत। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। संबित पात्रा ने कहा कोलकाता में लॉ कॉलेज में गैंगरेप हुआ। मुख्य आरोपी मंजीत मिश्रा टीएमसी सदस्य, बाकी दोनों आरोपी लॉ कॉलेज के छात्र हैं। घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनी है। सतपाल सिंह मीनाक्षी लेखी कमेटी के सदस्य हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी योजना, शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में आरएसएस। देश भर में हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे। जनसंपर्क कार्यक्रमों का होगा आयोजन। 26 अगस्त को संघ प्रमुख करेंगे शुरुआत। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता में कार्यक्रम। 1500 से ज्यादा हिंदू सम्मेलन की योजना। नोएडा कैशलेस इलाज स्कीम में बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा। नोएडा के निजी हॉस्पिटल को लगाई 9 करोड़ की चपत। आरोपियों ने 182 करोड़ का किया अब तक का लेन देन। दिल्ली में अचार बेचने वाले सागर का इस्तेमाल किया। जालसाजी के लिए सागर चौहान के खाते का इस्तेमाल। खाता इस्तेमाल करने के बदले 10,000 प्रति माह देते थे। मास्टरमाइंड वैभव अस्पताल में रिकवरी ऑफिसर था। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा इटावा की घटना से एक पार्टी को लगता है कि अगले चुनाव में इससे भला होगा। पीडीए करते करते जाति पर आ गए। हर घटना को तूल देना इनका काम है। सपा सरकार में वन डिस्ट्रक्शन, वन माफिया थे। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान। बोले गोरखपुर में व्यापारियों का शोषण, मेरा रास्ता बुलडोजर से रोका गया, बिना नोटिस लोगों को हटाया गया। सपा कार्यकर्ताओं में मेरी सुरक्षा की। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम में सीएम बोले तेल गैस अर्थव्यवस्था की नींव है। ईंधन की आवश्यकता काफी महत्वपूर्ण। पीएम के नेतृत्व में देश की साख बढ़ी है। हर क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ी है। ऑयल सेक्टर अपने टारगेट तक पहुंच रहा है। देहरादून में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज की है। पंचायत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी भाजपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। पदाधिकारियों को चुनाव की दी जा रही है जिम्मेदारी।
यूपी में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन पर सीमन की प्रक्रिया 28 से 30 जून के बीच जनसंख्या निर्धारण, 12 से 14 जुलाई के बीच अंतिम सूची जारी होगी। 2300 से अधिक ग्राम पंचायतें होंगी प्रभावित। परसीमन के कारण कई ग्राम पंचायतें हटेंगी परसीमन से। कई ग्राम पंचायतें नगर क्षेत्र में होंगी शामिल। 8 जुलाई तक भेजेंगे पुनर्गठन का प्रस्ताव। हापुड़ में रुपयों के ढेर पर बैठे युवक का वीडियो वायरल। युवक के पास से बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां, कमरे में लाखों रुपए से अधिक नोटों का ढेर। नोटों के ढेर पर बैठा युवक नोट दिखा रहा है। हापुड़ के नाम से युवक ने बनाई आईडी। हापुड़ का हो सकता है नोटों संग दिख रहा युवक। इंस्टा आईडी पर कुछ युवकों ने हथियार संग भी हैं। महोबा में ऑनलाइन पबजी गेम बना इश्क का पुल। पत्नी बोली पति को 55 टुकड़ों में काट दूंगी। यूपी के महोबा में ये चौंकाने वाला मामला। पबजी खेलते खेलते पंजाब निवासी युवक से प्यार, पति को शक हुआ तो घर में मचा बवाल। पत्नी ने अपने पति को दी खौफनाक धमकी, तुम्हारे 55 टुकड़े कर ड्रम में भर दूंगी। धमकी देने के बाद महिला प्रेमी के साथ फरार हो गए। शहर कोतवाली के भटीपुरा मोहल्ले का मामला। मेरठ में बेटी के पैदा होने पर पति ने पत्नी को अपनाने से इनकार कर दिया। ससुराल में पहुंची पत्नी, सास की पति ने की पिटाई। पत्नी का तेल डालकर जलाने के प्रयास का आरोप। बेटी पैदा होने पर पत्नी की पिटाई, टॉर्चर करता था पति। तैयबा की 2 साल पहले हुई थी इमरान से शादी। बाइक और नकदी की भी डिमांड करते थे ससुराली। मायके रहकर पत्नी की थाने में नहीं हो रही सुनवाई। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने की प्रेस वार्ता। अवधेश प्रसाद ने कहा, गर्मी में जबरदस्त बिजली कटौती है, किसान धान नहीं लगा पा रहे हैं। बीजेपी संविधान का अंश बदलना चाहती है, संविधान को बचाने के लिए कुर्बानियां देंगे। मेरठ में 25 करोड़ बकाया वसूलने के लिए काटे बिजली कनेक्शन। 45 डिग्री तापमान में 9000 ग्राहकों के कनेक्शन काटे। कई घंटे बाद ग्राहकों को पता चला गायब है बिजली। आधी रात तक कनेक्शन जुड़वाने की मशक्कतें रही जारी। PVVNL मेरठ ने बकाया वसूलने के लिए किया एक्शन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह का नाम गलत तरीके से कमाया धन नाश का कारण होता है। माफियाओं का नाश होते आपने देखा है। महाराणा प्रताप ने सिर झुकाया नहीं। देश धर्म लोक कल्याण के लिए दान सार्थक। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना और चिराग पासवान ने कहा, वो भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और उनके परिवार को मौका देने का काम किया था। उन्होंने उन 15 सालों में जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस समय बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई लेकिन वो जंगल राज की वजह से वापस नहीं आ पाए।